तमस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। मैहर अलाउद्दीन तिराहा से सब्जी मंडी घंटाघर रोड हुई जर्जर। 2 साल पहले हुआ था 15 लाख के मद से रोड का निर्माण। अलाउद्दीन तिराहा से सब्जी मंडी घंटाघर रोड पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जबकि 2 साल पहले ही यही सड़क 15 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी और इस सड़क का निर्माण शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन ठेकेदार के द्वारा किया गया था। हालात यह है कि 2 सालों में 3 बार सड़क की मरम्मत की गई है, फिर भी कुछ महीने में ही रोड उखड़ गई और स्थिति जस की तस हो गई। नगरपालिका द्वारा ठेकेदार को किए गए गुणवत्ता विहीन कार में कार्रवाई करने के बजाय उस कार को छुपाने के लिए नगरपालिका द्वारा चूने के भट्ठे से निकाला हुआ कचरा डालकर लीपापोती की जा रही है। लेकिन सोचने का विषय यह है कि जिस रोड का निर्माण 2 साल पहले हुआ था, जिस तारीख से रोड बनी है उसके बाद से 2-3 बार उसको रिपेयर भी किया गया है और जिस रोड का टेंडर पिछले 2 साल में हो गया है, उसका कार्य पूरा होने के तुरंत बाद ही रोड उखड़ने लगी। 2 सालों के अंतराल में लगभग 500 से 700 मीटर की 15 लाख रुपए की लागत से बनी रोड का 2 बार टेंडर देना वाकई एक सोचनीय विषय है। लेकिन नगर पालिका द्वारा क्या कार्रवाई की गई यह समझ के परे है। न तो इस कार के लिए शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन को ब्लैक लिस्ट किया गया और टेंडर के माध्यम से दूसरे कार भी दिए गए। मैहर नगर पालिका द्वारा ऐसे ठेकेदारों पर इतनी मेहरबानी क्यों? वहीं जबकि मैहर के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के आला अधिकारियों का उसी सड़क से आना जाना रहता है, लेकिन मैहर के जनप्रतिनिधियों के इन कार्यों को लेकर के कभी मुंह नहीं खुलता, चाहे वह पक्ष हो या फिर नगर पालिका का विपक्ष। गुणवत्ताहीन कार्यों के चलते मैहर के आम जनमानस फिलहाल अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। नगर पालिका सीएमओ जितेंद्र सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सड़क का टेंडर जारी कर दिए गए हैं और रेट सैंक्शन के लिए भोपाल भी भेज दिए गए हैं। रेट सैंक्शन होते ही रोड के कार्य का निर्माण चालू कर दिया जाएगा और अभी लोगों के कहने पर चूने के भट्टे से निकला हुआ कचरा डालकर गड्ढों को भरा जा रहा है। वहीं उप सहायक मंत्री राहुल सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि 2 साल पहले सड़क बनी थी और शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। 1-2 बार उन्होंने गड्ढों को रिपेयर भी कराया था और हमने नोटिस जारी की है और हम उनके द्वारा उनका रोका हुआ 37% का रुपया अभी भी हमारे पास है और अगर शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन रोड को नहीं बनवा दी तो उस बचे हुए कार्य से सड़क नगर पालिका बनाएगी और ये पैसा उसी मद से एडजस्ट किया जाएगा। वो तो मेरे पहले ही उस फाइल में जो भी प्रक्रिया हो गई थी। इधर अभी जब से मैं आया हूँ तो मेरे सामने गड्ढे हुए थे, तो एक बार मैंने फिलिंग करवाई थी जरूर, उसी ठेकेदार को बोल करके उसी ने ही फिलिंग किया था। लेकिन अभी बरसात के कारण फिर गड्ढे हो गए हैं, तो अभी लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि ये जो चूना का भट्टा है उसमें से ये ज़मीन में चिपक जाता है ठीक से, तो उसको अगर अपन भरवा देते हैं तो भर जाएगा और उससे हो जाएगा। और चूँकि उसके लिए फिर से योजना बनी है और वो टेंडर भी बुला लिए गए हैं, रेट भी आए हैं उसको बनाने के पर्पज से पूरी सड़क को, और रेट सैंक्शन के लिए भोपाल गए भी हैं। वहाँ से जैसी रेट सैंक्शन होंगे और बरसात निकलेगी वैसे ही उस सड़क का काम पुनः किया जाएगा। 2 साल पहले शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन से काम कराया गया था और बीच में बरसात में फिर से गड्ढे हुए तो उनके द्वारा रिपेयर किया गया। हमने उनको सूचना भी जारी की थी और 1-2 बार उन्होंने रिपेयर किया है। अभी फिर से हमने सूचना जारी किया था, उनका अभी 37% के करीब में पैसा रुका हुआ है। तो हमने सूचना जारी किया था कि अगर आप रिपेयर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपने निकाय से उसको करा लेंगे और उस राशि से उसके समायोजन करेंगे। तो उसके तारतम्य में हम अभी उसमें रिपेयर वर्क करवा रहे हैं। ये लगभग 15 लाख के करीब में दोनों साइड का, घंटाघर से अलाउद्दीन तक ऊपर का टॉप कोट हुआ। 3 बार नोटिस जारी। मैंने माननीय एसडीएम धर्मेंद्र मिश्रा जी को ज्ञापन के माध्यम से ये जानकारी दी थी। अलाउद्दीन चौराहा से लेकर घंटाघर तक रोडों में इतने गड्ढे हैं कि गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं लगातार। उसमें एसडीएम साहब ने सीओ साहब को आदेश दिया गड्ढों को भरने के लिए। नगर पालिका और ठेकेदार की मिली भगत से ये रोड बनाई गई। शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन को जो ठेका दिया गया, रोड बनाने के करीब 1 महीने बाद रोड की हालत बिगड़ गई। उसके बावजूद उसने 2-3 बार मरम्मत करके रोड को चालू करवाया गया और आज भी रोड की दुर्दशा वही है। इन गड्ढों की हालत देखिए, इसमें चूना भट्टा कचरा डाला गया है। उसका लाइसेंस छीन लेना चाहिए और नगर पालिका इसको जल्द 2-3 दिन के अंदर सही तरीके से मरम्मत नहीं करता है तो घंटाघर जाम कर दिया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की खुद होगी। डालने से समस्याएं बड़ी गंभीर हैं। पहली बात तो जब ये सूखेगा तो उड़ेगा तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा और इससे और कई नुकसान हो सकते हैं। दुकानों में कचरा घुसेगा, पत्थर उछल रहे हैं और भी कई दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन और शासन से मेरा निवेदन है कि तुरंत इस रोड को दुरुस्त करवाया जाए।
इस रोड का निर्माण 2 साल पहले हुआ था और जिसके चलते 1 साल में ये रोड अस्त व्यस्त हो गई। यहाँ जब से गड्ढे में कल से ये चूना का पत्थर डाल के गए हैं इधर, तो एक तो यहाँ कम से कम 3-4 लोग गाड़ी से गिरे हैं। किसी का कमर टूटने से बचा, किसी का पैर टूटने से बचा। उसी के द्वारा यहाँ गिट्टे आके गिरे। हमारे यहाँ कांच पर देख लीजिए वो निशान बना हुआ है। 2 लोग हम वहाँ पर मौजूद थे। कांच का टुकड़ा हमारे सर में घुसते घुसते बचा है। इसके बाद यहाँ वाहन के द्वारा इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ रही कि यहाँ सांस बैठे हैं तो हमको सर्दी हो गई, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, स्वास्थ्य की समस्या है। तो इस तरह की प्रशासन की लापरवाही है, तो इसमें ध्यान दिया जाए कि रोड को निर्माण ढंग से कराया जाए। 2 साल पहले अभी इसका मतलब निर्माण हुआ था। 2 साल में ये रोड पूरी तरह से जर्जर हो गई, गड्ढे गड्ढे हो गए हैं। यहाँ से सब्जी मंडी से लेकर घंटा घर तक हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं।